ये पूरा संख्या हो, इसके बाद यदि दो संख्याएं हो तो इसको 10 में से नहीं पढ़ेंगे, इसको 10 में से पढ़ना है, लेकिन इसको 10 में से नहीं पढ़ना है। 100 में से 25, 100 में से 25 क्या हुआ? 4 भाग में से 1 भाग, 4 भाग में से 1 भाग है। हम 4 भाग में से 1 भाग 10 में से नहीं कर सकते, इसलिए 100 से करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं 2025 के लिए हम लेकर आए हैं सबसे बेस्ट कोर्सेस। हमारी सभी कोर्सेस में क्या क्या सुविधाएं हैं, आपको क्या क्या मिलेगी, इसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बैच है शिवालिक बैच। शिवालिक बैच में हमारा क्या क्या है इसको देखिए। इस बैच में आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लास, ध्यान रहे हिंदी में, उसके बाद डेली प्रैक्टिस सीट मिलेंगे, स्टूडेंट पेरेंट गाइडेंस मिलेंगे, 100 ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये ऑलरेडी फ्री है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे फ्री में, 26 मॉडल पेपर जिसको आपको समय समय पर दिया जाएगा। परीक्षा के आते तक सारे मॉडल पेपर आप लोगों से प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो भी हिंदी माध्यम में, और उसका फीडबैक लिया जाएगा और सबके सॉल्यूशन, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो बैच है हमारा शिवालिक बैच। चलिए हम पहुंच गए अध्याय 5 पर, और अध्याय 5 से संबंधित बेसिक बातों को हम अभी सीखेंगे। इसमें है भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और इसके विपरीत। तो भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न पर बहुत सारे हमको जानना है। अध्याय में भी 2 अध्याय दे दिया गया है भिन्न से संबंधित। तो भिन्न के सारे गुण को हमको सीखना है। हालांकि कुछ बातों को छूट दिया गया है भिन्न में, लेकिन उस छूट को भी हमको सीखना है। तो भिन्न से अभी भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और इसके विपरीत अध्याय 5 में सिलेबस में दिया गया है। इसको समझेंगे, उससे पहले भिन्न को भी समझेंगे। भिन्न क्या है, जैसे कि अभी हम पिछले 1-2 क्लास में भिन्न से बातें कर रहे थे, चाहे वो दशमलव हो, चाहे दशमलव को भिन्न के रूप में, वो मोटी मोटा हम जानते हैं कि कैसे बताना है, हम पिछले प्रश्नों में भी बताया है। लेकिन इससे संबंधित और भी बातें हमको जानना है कि भिन्न का आखिर मतलब क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हम यहाँ थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो भिन्न का मतलब, भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमारा यहाँ पर आएगा। भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण इसके विपरीत अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है। आपके जो नए नोटिफिकेशन आया है उसमें अध्याय 5 में इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, इसको आप मिलान कर सकते हैं। उसका हिंदी रूपांतर हमने ऊपर किया हुआ है। आखिर भिन्न क्या है, यहाँ पर दिया गया है भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या है, वैसे तो हम भिन्न को बटे कह देते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। भिन्न संख्या यानी कि बटे संख्या, जैसे हमारे पास 1/2 है, ये एक भिन्न है। तो भिन्न को हम समझे कैसे, आखिर भी संख्याओं को ऊपर और नीचे लिख के बीच में लाइन क्यों दे दिया जाता है, कुछ संख्या ऊपर कुछ संख्या नीचे, और भी हम देखने को मिलता है कुछ संख्या आगे कुछ संख्या ऊपर कुछ संख्या नीचे। इसके अलावा भी हमको और ऐसी संख्याएं देखने को मिलता है, जैसे इस तरह से एक संख्या के बाद। आखिर इसका मतलब क्या है, इसको आप जानेंगे, इन सब का मतलब या भिन्न का मतलब हम जानेंगे। भिन्न आखिर है क्या। भिन्न और दशमलव संख्याओं के अपूर्ण संख्या को पढ़ने के एक विधि विकसित की गई है, तरीका विकसित किया गया है। इसको हम साधारण भाषा में यदि समझें तो ऊपर की जो संख्या दिखाया जाता है उसका कितना भाग है नीचे की संख्या से हम समझते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे पास 1/2 है। 1/2 एक भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या तब लिखा जाता है जब वो क्या हो जाता है, वो संख्या पूरा नहीं होता है, आधा अधूरा रहता है, तब जाके हम भिन्न के रूप में किसी भी चीज़ों को लिखते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ। 1/2 मैं अभी आप लोगों को बताया कि ऊपर किसी संख्या को कितने भाग में बांटा गया है वो नीचे बताया गया है। जैसे 1 को हमें 2 भाग में बांटना है, 1 को हमें 2 भाग में बांटना है, तो कोई भी एक चीज ले लेते हैं, एक अमरूद, एक आम को हम 2 भाग में बांटते हैं मान लीजिए। तो इस प्रकार एक आम को हम 2 भाग में बांटेंगे तो इसका आधा टुकड़ा मिलेगा हमको। 2 भाग में बांटेंगे तो आधा। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। हम देख के भी समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, भिन्न क्या बताता है हमको, उसको ही हमें समझना है। जैसे हमारे पास एक भिन्न और मिलता है 5/2। ये संख्याएं कुछ भी हो सकती है। 5/2 ये भी संख्या पूर्ण नहीं है, आधा अधूरा संख्या, इसीलिए हम इसे भिन्न में लिख रहे हैं।
जैसे कभी कभी आपको कुछ संख्या दिखेगा जो भिन्न में तो रहेगा, लेकिन वो भिन्न रहता नहीं है, भिन्न रहता नहीं है, उसको भी हम बताएंगे। जैसे 5/2 का मतलब क्या हुआ, ये कितना को बता रहा है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है तभी हम भिन्न में लिखे हैं। क्योंकि हम आधा को 1/2 लिखे, आधा हम लिख नहीं सकते बटे में। और पहले भी बता चुके हैं कि किसी संख्या को अधूरा है उसको या तो भिन्न में या दशमलव में लिखेंगे, उसी को यहाँ हमको समझना है। भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और उसके विपरीत, यानी कि भिन्न को दशमलव में बदलना से तो सीखेंगे ही या समझेंगे। और यदि भिन्न में लिखा है तो दशमलव में तो बदल देंगे, लेकिन दशमलव में लिखा है उसको भिन्न में भी हम समझें। कुल मिला के समझना है तो जानना भी है। क्या जानना है, इसे हम रूपांतरण कैसे करते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर भिन्न क्या है और भिन्न को हम क्या क्यों लिखते हैं, भिन्न को हम कैसे समझें, इन बातों को लेकर हम यहाँ पर इन संख्याओं को पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भिन्न क्या है रूप में 5/2 की जब हम बात कर रहे थे तो 5/2 हमको लिखना क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि 5 को 2 लोगों में बांटना है या 2 जगह बांटना है। तो कितना आएगा, मौखिक यदि हम बच्चे से पूछ देंगे कि 5 रुपया है तुम्हारे पास, उसको दोनों भाई में आपस में बांट लो, तो 5 रुपया को 2 भाई में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, तो ये बराबर बढ़ जाएंगे। फिक्स है, हम जान रहे हैं 5 आम है, 2 जने में बांटना है तो 2 मिलेगा और आधा आधा और मिलेगा, यानी कि 2.5 मिलेगा। वो बोलेगा, बच्चा क्या बोलता है, 2 बोलेगा, 2.5 बोलेगा, 2.5 नहीं जानता है 2.5 बोल देगा, लेकिन 1.5 2.5 भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, जिसे 2.5 और 1.5 भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम यदि पूरा नहीं है तो इसे इस तरह से भिन्न में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो हम सरलतम चीजों को बता रहे हैं कि जल्दी से बांटा जा सकता है। जैसे 5 को 2 लोगों में आसानी से बांटा जा सकता है, 2 और आधा। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ कठिन भिन्न मिल जाते हैं। कठिन भिन्न मतलब जिसको हम 2 लोगों में बांट भी नहीं सकते, इस तरह से भी भिन्न हमको मिलता है। जैसे कि इसी 5 को देखिए, इसी 5 को हम 2 लोगों में बांटेंगे तो ये 2.5 मिलेगा। इसी 5 को हम 4 लोगों में बांटेंगे तो 1.25 हो जाएगा। 1.25 हो जाएगा मतलब ये 1-1 मिल जाएगा और 4 हिस्से में से 1 हिस्सा और मिल जाएगा सबको, तो ये 1.25 हो जाएगा। तो कुछ संख्याएं ऐसे होती है, इसी 5 को हम 3 लोगों में बांटेंगे तो ये पेचीदा हो जाता है। क्या हो जाता है, कठिन। अब कैसे 1-1 दे दिए, अब 1-1 तीनों लोगों को 1-1 दे दिया, अब 2 बच गया। अब 2 को कैसे बांटे कि 3 लोगों में फिर समान हो, इसलिए दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उसका महत्व होता है। ऐसे कठिन बातें जरूर बताएंगे। तो ये भी वही है, मतलब 1-1 तो मिल जाएगा, 3 को 1-1 तो बांट देंगे, लेकिन बच जाता है 2। अब 2 को 3 में कैसे बांटे, 2 को 3 में बांटने का एकदम बारीक नियम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसको भिन्नों में व्यक्त करते हैं। और भिन्नों में व्यक्त करते हैं तो उसे समझते हैं कि ये अनंत भी जा सकता है दशमलव के बाद की संख्या, उसको भी हम कुछ प्रश्न आएगा उसके साथ, या हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो समझ में आता है। 5 को हम दशमलव में बदल के देखते हैं, दशमलव में बदलना तो सिखाएंगे, लेकिन इन 3 प्रश्न को हम यदि दशमलव में बदलते हैं तो हम समझेंगे। पहले हम सीधा सिर्फ भिन्न की बात कर रहे हैं। इस भिन्न में ऊपर की संख्याएं हम बड़ी रखे हैं, नीचे की संख्याएं हम छोटी रखे हैं, ताकि आप लोगों को बांटना हम सिखाएं। बांटना 1 को या 2 को हम 3 लोगों में बांटना चाहते हैं, 2 ऊपर रख देते हैं छोटा संख्या और बड़ा संख्या नीचे, यानी कि हमारे पास 2 वस्तु है, उसको 3 लोगों में बांटना है, तो भी बांटना कठिन काम है, क्योंकि ये बड़ी विचित्र है। इसी प्रकार 1 को भी हम 3 लोगों में बांटना चाहते हैं, तो चलो रोटी है तो नाप नाप के बांट देंगे, लेकिन मिला की संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे। 100 को 3 लोगों में कैसे बांटेंगे, 33 दे देंगे, फिर बच जाएगा 1, अब 1 बचेगा, फिर 3 लोगों में कैसे बांटेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 1 को भी हम 3 लोगों को बांटेंगे तो थोड़ा सा इसी बात को समझना है, जिसमें हम पूरी तरह से नहीं बांट सकते। उदाहरण के लिए 5 को हम 2 लोगों में बांटेंगे तो 5/2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूने 4, बच गया 1, शून्य लगाए, दशमलव लगाए, 2 5 6 10, खत्म हो गया। 10 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमको 2.5 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 5 को हम 4 लोगों में बांटना चाहते हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ पर 1 बचा, उसमें दशमलव लगा के शून्य लगा दिए, 4 दूने 8, बच गया यहाँ पर 2, फिर शून्य लगा दिए, 4 5 6 20, ये भी बढ़ गया, 4 5 6 20, यानी कि 1.25 मिल गया।
लेकिन हमारे पास एक और है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए, 5/3। अब 5/3 पर यहाँ पर बात करते हैं कि 5/3 को हम 5/3 करके बता देते हैं, ऐसे नहीं कटा के। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 लिखे, बचा 2, दशमलव लगाए, 0। अब क्या होता है, 3 का पहाड़ा 3 छिका 18 बचा, यहाँ फिर हम लिखेंगे 18, घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा। अब फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 छिका 18 लिखेंगे, फिर 18 होगा, अब फिर 2 बचेगा, यानी कि लगातार 2 2 2 2 बचता रहेगा, लगातार 6 6 6 6 आता रहेगा। अब इनको हम कैसे मानेंगे कितना मिला? हाँ, इतना हम जान जाते हैं कि यदि 5 को हम 3 लोगों में बांटते हैं तो क्या मिलेगा? एक तो पूरा मिल जाएगा, और जो और मिलेगा वो 6 हिस्से में से 10 हिस्से में से 6 हिस्सा से अधिक और 7 हिस्सा से कम मिलेगा। यहाँ जो दिख रहा है 6 दिख रहा है, मतलब उसको यदि हम उस आम को एक एक तो बांट दिए, बचा उसको हम 10 टुकड़ा कर देते हैं तो उसको 10 टुकड़े में से 6 से अधिक और 7 से कम मिलने वाला है। मतलब प्रतिशत होता तो प्रतिशत में हम समझाते, उसको 67% भाग मिलेगा, बाकी उसका 33% नहीं मिलेगा। ऐसा केवल समझना है, हम बारीक पे या एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस जगह पे नहीं जा सकते। तो कितना मिला है हम जान जाते हैं, 1.5 से अधिक मिल गया और पौने से कम मिला, इतना तो समझ जाएंगे। 1 मिला, 1.5 से ज्यादा मिला और पौने से कम मिला, 1.25 से कम मिला। तो ऐसी संख्याओं को, ये संख्या कितना है, ये 1.5 से अधिक है और 1.25 से कम होगा इसको हल करने से। तो इसी तरह से हम भिन्न संख्याओं को समझते हैं। अब भिन्न संख्याओं में हमने अभी तक बटे को शामिल करके आपको समझाया है। अब बटे के बाद क्या और भिन्न होता है उसको देखिए। भिन्न में दशमलव को दशमलव के रूप में भी हमने समझा हुआ है, और इसके बाद हमारे पास आता है एक और भिन्न। भिन्न क्या होता है, हमारे पास एक तरह से ऐसे भिन्न आपको देखने को मिला होगा इस तरह से, जिसके सामने कुछ और रहता है, ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, बीच में डंडी रहता है। अभी हम उसका नाम लेके नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। इसको पढ़ा भी कैसे जाता है, सही 1 2, यानी कि 2 सही 1/2। सही यानी सही मतलब पूरा। यदि कोई संख्या 1 से तो अधिक है लेकिन उसके बाद 2 से कम है, तो 2 से अधिक तो है लेकिन 3 से कम है, बीच में कुछ भी हो सकता है। या हमने जैसे 5 को 2 लोगों में बांट दिया तो 2 तो मिलेगा, आधा और मिलेगा। तो जो पूरा मिलता है उसको हम यहां पर रखते हैं सामने में, और जो अब उसके बाद जो आधा बच जाता है वो कितने भिन्न के रूप में उसको मिलेगा, बटे के रूप में मिलेगा, वो हम लिखते हैं। दूसरी बात, इसी को हम दशमलव के रूप में भी बनाते हैं। देखिए, इसी को हम दशमलव के रूप में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 सही 1/2, इसको हम दूसरे शब्दों में 5/2, दूसरे तरीके से 5/2। अब इसी को एक और तरीके से 2.5 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 सही 1/2, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए 2 यानी कि हमारे पास पूरा है। हम एक उदाहरण आम का दे देते हैं, संतरे का दे देते हैं, अमरूद का देते हैं। चलिए, हमारे पास 2 अमरूद है, आधा अमरूद, आधा को हम 1/2 ही लिखते हैं। आधा का मतलब 1/2, 1 का 2 हिस्से में से 1, मतलब 2 पूरा और क्या, आधा अमरूद। यानी कि हमारे पास 2 अमरूद है और 1 अमरूद का क्या है, आधा भाग है। यहां क्या है, 5 अमरूद में से आधा, 5 का 2 भाग में, तो 5 से आधा मतलब वही हुआ, क्या मिला, 2 अमरूद पूरा और 1 अमरूद का आधा। 5 का 2 भाग, 5 को 2 जने में बांटेंगे तो वही 2.5 मिलेगा। देखिए 2.5 को हम ऐसे भी लिख लिए, ऐसे भी लिख लिए, और यहाँ हम पहले भी दशमलव पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर 2.5, यानी कि 2.5 का मतलब 2 हमारे पास पूरा है। दशमलव से पहले का संख्या पूर्ण संख्या के रूप में कहा जाता है। दशमलव के बाद की संख्या को हम, यदि एक संख्या है तो 10 में से, 1 है तो 10 में से, और 2 है तो 100 में से। इसको हम बार बार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद की संख्या ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास दशमलव के बाद की संख्या इस तरह से 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 100 में से, समझना क्या है, हमारे पास 2 अमरूद है और 2 अमरूद तो है, लेकिन उसके बाद जो हिस्सा बाकी है वो कितना है, यहाँ पर
10 में से 5 यानी कि आधा। 10 में से 5 का मतलब क्या हुआ? आधा। ये भी 2.5 भी क्या है? 2 अमरूद और आधा अमरूद। तो ये इसका मान और इसका मान, ये तीनों क्या है? बराबर है। तो ये भिन्नों को आप समझ गए होंगे। लेकिन किसी दशमलव संख्या के आगे ये पूरा संख्या हो, इसके बाद यदि 2 संख्याएं हो तो इसको 10 में से नहीं पढ़ेंगे। इसको 10 में से पढ़ना है, लेकिन इसको 10 में से नहीं पढ़ना है। 100 में से 25, 100 में से 25 क्या हुआ? 4 भाग में से 1 भाग। 4 भाग में से 1 भाग है। हम 4 भाग में से 1 भाग 10 में से नहीं कर सकते, इसलिए 100 से करते हैं। तो 10 भिन्न क्या है आप समझ गए होंगे। भिन्नों को हम किस तरह से, भिन्नों के प्रकार में इसके बाद और चर्चा करेंगे। तो गणित ऐसा चीज है कि एक ही बार में हम नहीं सीखते। क्या है कि बच्चे को हम प्रतिशत निकालना सिखाते हैं, आज सिखाते हैं, कल भी सिखाते हैं, परसों भी सिखाते हैं, तब सीखता है। जोड़ना एक ही बार में सीख जाता, तो एक बार बता दिए बेटा ऐसे ऐसे जोड़ते हैं तो वो सीख जाता, फिर उसको कभी पढ़ाना नहीं पड़ता। इसलिए हर बातें को हो सकता है जब जब आएगा उसके बारे में, हम भिन्न के बारे में पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, आगे और आएगा तो और बताते रहेंगे, ताकि उसी बात को बार बार हमें प्रैक्टिस करके, सुन करके, दिखा करके हमको सीखना होता है। पहली बार हम किसी फिल्म का गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है, तो हम उसको एक ही बार में याद नहीं करते, उसको बार बार सुनते हैं, तब वो हमें दिमाग में बैठता है और गुनगुनाने लग जाते हैं और गाने लग जाते हैं। एक ही बार सुन के यदि गाना हम सीख जाते तो फिर किताब की भी सीख जाते। तो ऐसा मानव की प्रकृति नहीं है कि वो एक बार में सीख जाए। उसको अभ्यास बार बार करना पड़ता है। बार बार अभ्यास करने पर ही वो मस्तिष्क में फिक्स होता है। और मस्तिष्क में फिक्स रहने के लिए भी उसको हमको रिवीजन करते रहना पड़ता है, नहीं तो हम कल भूल जाएंगे। कल एक गणित कैसे बनाए थे, कैसे निकाले थे, ये हमको भी रिवीजन करना पड़ता है। आपको पढ़ाने आने के लिए कुछ कठिन गणित आ जाता है तो हमको रिवीजन करते रहना चाहिए। और हो सकता है हर रिवीजन में कुछ नया बातें सीखने को मिला। आज थोड़ा सा और स्पष्ट आप लोगों को हो गया होगा कि दशमलव के बाद 1 अंक का क्या मतलब है, दशमलव के बाद 2 अंक का क्या मतलब है, भिन्न संख्या क्या है, भिन्न के आगे संख्या और इस बटे का क्या मतलब है, खाली बटे रहे तो क्या मतलब है, और दशमलव रहे तो क्या मतलब है। भिन्न का इन सभी रूपों में संख्या के आधा अधूरे संख्याओं को हमें बताना होता है। तो ये मैं लंबा समय जरूर लिया हूं भिन्न क्या है इसको बताने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। ये हमारा बेसिक बात है। बेसिक को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आगे की बातें हमको शायद क्लियर ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।